नौकरी में रहते बहुत सारी बंदिशें थी, बहुत सारी एक पाबंदियाँ थी, एक निश्चित दायरा था। इस वजह से मैंने उपयुक्त यही समझा कि अगर मुझे इस दिशा में आगे बढ़ना है तो इस दिशा से मुक्त होकर के एक नई दिशा की ओर दौड़ना होगा, इसलिए मैंने इस रास्ते को संभवतः शायद 8 विधानसभाओं में से सबसे ज़्यादा नरियावली में प्रत्याशी हैं, तो उस भीड़ में से निकल के टिकट कैसे लेके आएंगे? नरियावली विधानसभा से एक सशक्त प्रत्याशी के तौर पर आमद दी है लीलाधर अहिरवाल जी ने। बात करते हैं क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेके और क्या वहां के समीकरण हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और हमारे नरियावली विधानसभा के देवतुल्य मतदाताओं के लिए बहुत बहुत नमस्कार। सर क्या तैयारियां हैं चुनाव की? तैयारियां पूरी हैं। मैं लगभग सभी गांव होके आया हूं और एक एक पोलिंग पे हम सारे कार्यकर्ता बैठ के तैयारी कर चुके हैं और निश्चित रूप से अगर पार्टी अवसर देती है तो इस चुनाव में अपन जीत करके बताएं। मानव सेवा, समाज सेवा, यूनियन की कर्मचारी यूनियन की लड़ाई, इन सब चीज़ों से निकल के अचानक विधानसभा की तैयारी कैसे? देखिए, मैं लंबे समय से संघर्ष कर रहा था, जनता के बीच में ही संघर्ष कर रहा था, विभिन्न मुद्दों पर कर रहा था। जैसे कर्मचारी मुद्दों पर भी बात की, जितने भी हमारे मुद्दे रहे हैं उन सारे मुद्दों को लेके हम लगातार जनता की बात उठा ही रहे थे। लेकिन नौकरी में रहते बहुत सारी बंदिशें थी, बहुत सारी एक पाबंदियाँ थी, एक निश्चित दायरा था। इस वजह से मैंने उपयुक्त यही समझा कि अगर मुझे इस दिशा में आगे बढ़ना है तो इस दिशा से मुक्त होकर के एक नई दिशा की ओर दौड़ना होगा, इसलिए मैंने इस रास्ते को चुना है और तैयार। इतना अच्छा जॉब, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी आपने। आदमी काम करता है पैसे के लिए, अभी आप यहाँ विधानसभा की तैयारी के लिए आ गए, तो क्या मानते हैं नौकरी छोड़ना क्या आपके लिए सही निर्णय था? बिल्कुल, ये हमारे लिए बहुत ही निश्चित रूप से उचित निर्णय है, क्योंकि इस लोकतंत्र के मंदिर में जनता से बड़ा कोई नहीं होता है और हम जनता की बेहतरी के लिए कुछ कर पाएँ, बेहतर से बेहतर उनके लिए कर पाएँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ा एक अच्छा अवसर है। ये कहा जाए कि हम जिस तरह से काम कर रहे थे जनता के लिए वो एक निश्चित दायरे में था, लेकिन अभी हम जिस तरह से निश्चित रूप से काम कर पाएंगे, एकदम फ्री होकर के काम कर पाएंगे, कोई बंदिशें नहीं है, एक समय की सीमा नहीं है। किस पद पे थे आप और क्यों छोड़ा आपने जॉब? मैं आजीविका मिशन में सहायक विकास खंड प्रबंधक के रूप में कार्य करता था और मेरा जो उद्देश्य जो था निश्चित रूप से लोगों की भलाई के लिए काम करता रहा हूँ। आजीविका मिशन में शासकीय दायित्व में रहते हुए जितना बेहतर तरीके से शासकीय दायित्व के रूप में मैं जो काम कर सकता था, मैंने वो काम करने का भरपूर प्रयास किया है। साथ साथ में मैं अपने कर्मचारियों की मांग को भी लगातार रखता रहा हूँ सरकार से। विभिन्न प्रकार के जो मुद्दे रहे हैं, चाहे उनके संविदा से नियमितीकरण के मुद्दे हों या जितने भी मुद्दे रहे, सभी मुद्दों को लेकर काम करता रहा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हम जिस वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, कर्मचारी वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, साथ में जनता के लिए शासन के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार की जो नीतियाँ थी वो नीतियाँ जनता के हित में बन तो रही थी, लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा था और उसमें दोमुखीकरण चल रहा था। दोमुखीकरण से ये था कि एक तरफ बोल दिया कि हमने नीति बना दी, उसको पालन नहीं कर रहे थे। तो बहुत सारे इस तरह की जो दिक्कतें थी उसको मैंने देखा कि शासन जो व्यवहार है वो ठीक नहीं कर रही और जनता के लाभ पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रहे जनता को। मैंने सोचा कि इस दिशा में बढ़ के निश्चित रूप से स्वयं जाकर के एक नई दिशा में तोड़ कर के विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूं और पहुंच करके विधानसभा पहुंच करके बेहतर नीतियों का प्रबंधन करवाऊं और उनका पालन कैसे हो, उस पालन के लिए एक निश्चित प्रक्रिया में मैं खुद भाग लूँ। किस विधानसभा से तैयारी है और वहाँ कितनी पोलिंग है, क्या जनसंख्या है? मैं नरियावली विधानसभा से तैयारी कर रहा हूं, वहाँ 268 पोलिंग है और 2,37,000 वहाँ के मतदाता हैं। क्या मुद्दे हैं आपके, आप चुनाव में उतरे हैं, क्या वहाँ कमियां रह गई हैं? भाजपा विकास की बात करती है, तो अगर 15 साल से वहाँ सिटिंग विधायक हैं तो क्या अभी तक विकास नहीं हो पाया? कमियां क्या रह गई? विकास को अगर देखना है तो आप स्वयं चल के देख लीजिए। गांव में ठीक तरह से पानी का प्रबंध नहीं है, ठीक तरह से
रोडों का प्रबंध नहीं है, 3 मिनट। ठीक तरीके से अगर कहा जाए तो बिजली का प्रबंध नहीं है, नालियों की सफाई नहीं है, मवेशी सड़क पे घूम रहे हैं, उनका बेहतर प्रबंध नहीं है। और हमारा जो सोचना है कि एक चीज़ और आप चल के देखें कि रोज़गार की तो कोई व्यवस्था है ही नहीं। हम जिस उद्देश्य को लेके चल रहे हैं, सबसे पहला मेरा उद्देश्य तो ये है कि नरियावली विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति के लिए रोज़गार की व्यवस्था करवाना। और रोज़गार से आशा ये नहीं कि हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी हो, रोज़गार से आशा ये है हमारा कि हर परिवार में एक ऐसा रोज़गार का साधन हो जिससे उसकी 10-12 हज़ार रुपये महीने की आमदनी हो, जिससे उसको पलायन ना करना पड़े। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ के लोगों के लिए रोज़गार नहीं है, लोग पलायन दूसरे राज्यों के लिए कर रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं। तो रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा है और रोज़गार के साधन उपलब्ध हों, ये मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। क्योंकि मैं आजीविका मिशन में रहा हूँ, तो मेरा भी उसमें भी यही काम था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार के साधन से जोड़ने का प्रयास। यहाँ 18 साल लगभग हो गए, 19 साल भाजपा की सरकार हुई, 10 साल हो गए केंद्र में। बुंदेलखंड में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे, कितने रोजगार लेके आए आपकी नज़र में? रोजगार तो उन्होंने अपने उद्योग धंधे, फैक्ट्रियाँ कुछ लाए? रोजगार उन्होंने अपने परिवारों के लिए तैयार किए हैं, उन्होंने अपने पेट्रोल पंप बनाए हैं, उन्होंने अपनी खूब खेतियाँ तैयार की हैं, उन्होंने अपने लिए सब कुछ किया है। जनता के लिए तो कहीं रोजगार दिख नहीं रहा है। अगर कहीं दिख रहा हो तो आप बताइए। फिर भाजपा विकास की बात करती, विकास किया है, 1 लाख नौकरियाँ दी हैं। नौकरियाँ दी हैं, किस तरह की नौकरियाँ दी हैं मुझे पता है। केवल पंजीयन करवाने से नौकरी नहीं दे दी जाती है, नौकरी लोग कर रहे हों वो नौकरी होती है, उनके परिवार चल रहे हों उस नौकरी से। ऑन रोल नहीं हो पाया कोई? कहाँ हुआ? आज रजिस्टर्ड 40 लाख से ज़्यादा बेरोजगार पंजीकृत हैं जिनको कोई रोजगार नहीं है। 40 लाख से ज़्यादा लोग पंजीकृत हैं मध्य प्रदेश में, और ऐसे वो रजिस्टर्ड हैं कि जो कह रहे हैं कि हमें रोजगार दो, लेकिन रोजगार के साधन नहीं। जनता कांग्रेस को क्यों चुने? आपको नरियावली विधानसभा से क्यों चुने? ये जनता का बहुत अच्छा सवाल है और मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं जनता के बीच में कांग्रेस की जो प्रमुख नीतियाँ हैं, अभी जो माननीय कमलनाथ जी ने जो 11 वचन दिए हैं, उनका देख के 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे सकते हैं, तो वो जनता को मिलना चाहिए, तो जनता उनको चुने। ज़्यादातर आपकी योजनाओं को भाजपा ने हायर कर लिया, जी जी। वो 450 में दे रहे। आप बहना योजना लाए, वो लाडली बहना नारी सम्मान लाए थे, वो ले आए। तो अब आपके पास क्या मुद्दे रहेंगे? अभी बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं भाई। लाडली बहना की याद उनको 18 सालों से क्यों नहीं आई? आज चुनाव के ठीक 3 महीने पहले क्यों? 18 साल पहले से भी दे सकते। गैस सिलेंडर 500 का जो आज कर रहे हैं 450 का, ये 10-11 साल से क्यों 1100 रुपये में बेच रहे थे? वो भी सिर्फ शायद उज्ज्वला का योजना है जो सिर्फ उन्हीं को उनको मिल रहा है, सबको नहीं और मिलेगा। ये बताएं, आज पैसे तो पूरे देना पड़ रहे हैं ना आपको। फॉर्म भरवा रहे, कब आएगा सब्सिडी, कब नहीं आएगी, यही तो शुरुआत में सब्सिडी का। कांग्रेस के मेन मुद्दे क्या रहेंगे? कांग्रेस के मेन मुद्दे माननीय कमलनाथ जी ने जो 11 वचन दिए हैं वो रहेंगे। बिजली बिल माफ़ होगी, 200 यूनिट तक हाफ होगी, पुरानी पेंशन की कर्मचारियों के लिए बहाली की जाएगी, और संविदा कर्मचारियों के लिए अभी कल आया है, उस पर भी वो लोग विचार कर रहे हैं कि संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण होगा। साथ में 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे दिया जाएगा। नारी सम्मान सभी के लिए देंगे? हाँ, सभी को, हर एक सिलेंडर, प्रत्येक परिवार को 500 रुपये में गैस सिलेंडर होगा। साथ में महिलाओं के लिए नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपये दिए जाएंगे। तो माननीय कमलनाथ जी के जो वचन हैं वो निश्चित रूप से पूरे होंगे। और उसको कहीं ना कहीं केंद्र से राहुल गांधी ने उसको हायर भी कर लिया है। जी, जी। वो भी बड़े मंचों से कह रहे हैं जी, कि जाति जनगणना होना चाहिए। जाति जनगणना क्या मुद्दा है और क्यों ये जरूरी है? वो माननीय राहुल गांधी जी ने जो विषय रखा है वो जन भावनाओं को देखते हुए रखा है। आप सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं, मैं उस नज़रिए से आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, उनका कहना ठीक है कि जिसकी जितनी संख्या हो उसके अनुपात में उसको उसका हिस्सा मिलना चाहिए, ये बात सही है। और वो पूरे देश का आंदोलन है, उसे जन भावनाओं की देखते हुए उन्होंने इस विषय को रखा है और होना चाहिए। ये ओपीएस का मामला भी कांग्रेस लेके आई है। अभी भाजपा ने ओपीएस और जाति जनगणना पर
विचार नहीं किया है। क्या मानती है कांग्रेस के लिए कितने इफेक्टिव रहेंगे? पुरानी पेंशन बहाली कर्मचारियों का सबसे महत्वपूर्ण विषय है और पुरानी पेंशन बहाली से सभी कर्मचारी कांग्रेस के पक्ष में रहेंगे और निश्चित रूप से वो साथ देंगे। नरयावली विधानसभा में अभी 15 साल से भाजपा विधायक हैं, उनसे क्या कमियां रहेंगी जिन पर आपको काम करना होगा अगर आपको जनता चुनती है तो? हमें जनता चुनती है तो मेरा तो सबसे पहला विषय यही है, नरयावली विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक परिवार में हर एक व्यक्ति को रोजगार की व्यवस्था करना है। वो कैसे करेंगे आप? उसके लिए इतने कर्ज में मध्य प्रदेश डूबा हुआ है, अभी आगे कमलनाथ जी अगर आपकी सरकार बनती है तो उनको बहुत कुछ संभालना होगा, तो रोजगार सृजन कैसे होगा? क्या आपका रोड मैप है? रोजगार सृजन के लिए माननीय कमलनाथ जी के पास बहुत सारा रोड मैप है। पिछली बार जो लाने वाले थे उनको समय नहीं मिला और ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, बस उसको प्रबंधन करने की ज़रूरत है, रोजगार के अवसर लाने की ज़रूरत है और वो बड़े स्तर पे कमलनाथ जी उसको करेंगे। और योजनाएं जो चल रही हैं उनका ठीक से प्रबंधन नहीं हो रहा, प्रबंधन हो जाएगा तो आधे से ज़्यादा रोजगार तो उसी में मिल जाएगा। योजनाएं तो हैं लेकिन उनका प्रबंधन नहीं हो पा रहा ठीक से, प्रबंधन हो जाएगा उसमें रोजगार से लोग जुड़ते जाएंगे। क्या मानते हैं मध्य प्रदेश का अगर सिनेरियो आप देखते हैं तो मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आने की उम्मीद है? मध्य प्रदेश में मुझे जो जनता का जो सर्वे सामने आ रहा है उसमें ये है कि कम से कम 150 सीटों के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनने वाली है। बाकी क्यों छोड़ रहे हैं 230 में से? 200 सीट ये मैं तो अपना सर्वे नहीं बोल सकता कि मैं 230 सीटों पर पहुँचूँ, जो सर्वे जो आया है जनता की ओर से उस सर्वे के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ कि पूरे 230 सीटों पे हो, लेकिन हमारे अकेले कहने से क्या होता है, जो जनता जो सर्वे दे रही है कि 150 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस को मिलने वाली, तो उस जनता के सर्वे को मैं बता रहा हूँ। आपको अगर टिकट मिलता है और जनता आपको चुनती है, क्या मानते हैं कितने से आपकी जीत की उम्मीद आप रखते हैं? मुझे अवसर मिलता है तो निश्चित रूप से रिकॉर्ड जीत जो होगी, अभी तक जो नहीं हुई होगी, इस तरह की जीत निश्चित रूप से होगी। आपने बच्चों के लिए, बड़ी मजदूरों के लिए क्या आपकी उपलब्धियां रही? आपने सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी काम किए हैं, वो राजनीति में आपको कितना सहायक होगा? आप कार्य योजना बनाएंगे, आप लोगों को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो बनाएंगे, तो वो अनुभव कहाँ तक जाएगा आपके काम? देखिए, अनुभव कोई भी हो, निश्चित रूप से जब अनुभव काम करने से मिलता है, कोई देखने से नहीं मिलता, सुनने से नहीं मिलता, काम जब करते हैं तो वो अनुभव के रूप में बढ़ता जाता है। और वही स्थिति है कि बीड़ी मजदूरों के बीच में काम किया हो, उनके लिए कैसे कुशल प्रबंधन के साथ में उनको सुविधाएं मिल सकें, उनको उनका वाजिब रेट मिल सके, उसके लिए काम हो सकता है। बच्चों के लिए उनके लिए बेहतर शिक्षा कैसे उपलब्ध हो, उसके लिए काम हो सकता है। और ये बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा। कर्मचारी यूनियन लीडर भी रहे आप? हाँ, निश्चित रूप से रहे। अभी उन पर उनके हितों के लिए क्या काम करना ज़रूरी है आपके नज़रिए से? देखिए, कर्मचारी 2 प्रकार के कर्मचारी मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, एक संविदा कर्मचारी और एक शासकीय सेवक। तो सबसे पहले तो संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण के लिए हमें प्रयास करना है, सरकार के सामने वो पक्ष रखना है कि कैसे उनका नियमितीकरण हो। सबसे पहले तो ये है। दूसरी, पुरानी पेंशन स्कीम जो हमारे कर्मचारियों की मुख्य मांग है उसको करना है और उनके विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो कैसे बेहतर हों और कर्मचारियों में एक अच्छा रोल मॉडल कैसे बन, उसके लिए। कमलनाथ जी से आपकी क्या बात हुई टिकट को लेके? कुछ माननीय कमलनाथ जी के साथ में गया हूँ, बात रखी है, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है और मैंने बात रखी है। उन्होंने कहा है आप काम करिए, अगर आप अच्छा का सर्वे में नाम आता है निश्चित रूप से आप लेंगे। संभवतः शायद 8 विधानसभाओं में से सबसे ज़्यादा नरयावली में प्रत्याशी हैं, तो भीड़ में से निकल के टिकट कैसे लेके आएंगे? देखिए, ये तो बड़ा अच्छा सवाल है। टिकट मुझे नहीं लेना है, टिकट पार्टी को देना है। पार्टी को तय करना है कि कौन बेहतर है। अगर मैं बेहतर रहूँगा पार्टी मुझे अवसर देती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।